दोस्तों आज मैं जायकों की तलाश में पहुंच चुका हूं जी, गुरु की नगरी, प्यार की नगरी, स्वाद की नगरी अमृतसर में। तो भाई हाथ जोड़ के सत श्री अकाल सबको। और आज की वीडियो इतनी सुपर डुपर धमाल होगी क्योंकि मैं गोल्डन टेम्पल के नियर बाय आपको 10 ऐसे जायके दिखाऊंगा। जब आप माथा टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो भाई नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ऐसे 10 जायके मिलेंगे जिसको देख के, जिसको खा के आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जायकों का सफर। दोस्तों मेरे हाथ में जी अमृतसरी कुलचा और ये है आज का हमारा टॉप 10 का पहला नाश्ता। भाई पहलवान जी का अमृतसरी कुलचा। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे लगी भीड़ चेक कर लो भाई, सब लोग यहाँ के कुलचे के दीवाने हैं। और अमृतसर शहर में अगर सबसे पहले कहीं नाश्ता खत्म होता है तो वो सिर्फ यही होता है भाई। और सीधा जायके की ओर बढ़ते हैं भाई। ये देखिए, ये लेते हैं एकदम क्रिस्पी अमृतसरी कुलचा, देसी घी की खुशबू के साथ, खड़े मसालों की फिलिंग चेक करो, एकदम जबरदस्त। और आइए जी रुक करते हैं सीधा जायके की ओर। ये आ गई जी बाइट। भाई कुलचा इतना जबरदस्त, पूरा तंदूर भरा रहता है। और भाई जैसे ही तंदूर से कुलचा बाहर आता है, ऊपर देसी घी की मालिश की जाती है, जबरदस्त स्वाद, सुपर्ब से ऊपर। कुलचे में दूसरी खास बात ये रहने वाली है कि भाई जैसे ही आप एक बाइट के बाद दूसरी बाइट लेते हो ना, पहले बाइट के मसाले का पंच अलग होगा और दूसरी बाइट में अलग से खड़े मसालों का स्वाद आपके जीभ पे टच करेगा। बस दिल बोलेगा वाह, मजा आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कुलचा, ये बेस्ट में से बेस्ट कुलचा। और छोले का स्वाद एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम, एकदम जबरदस्त। ऊपर से हरा प्याज और हरी चटनी का कमाल, सुपर्ब से ऊपर। पहलवान कुलचे वाले नंबर 1 जायका। चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो लो जी, ये आ गया आज का हमारा जायका नंबर 2। भाई टॉप 10 चल रहे हैं और उसमें दूसरी लिस्ट में आता है जी देसी घी की पूड़ियाँ, वो भी कान्हा स्वीट्स की। और भाई ये जो पूड़ियों की खुशबू है ना देसी घी की, ये दिल जीत लेती है। और भाई पूरा कड़ाया भर के यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे पूड़ियों का समंदर चल रहा है भाई। और जैसे ही पूड़ियाँ बाहर आती हैं भाई, ये देखो पूरा पहाड़ बन के सर्व होने के लिए तैयार बैठा है। और भाई इसको खाने के लिए मैं अकेला नहीं आया। दिखा भाई क्राउड, जरा नज़ारे दिखा। एक भी सीट मतलब लेने के लिए ना आपको कम से कम 15 से 20 मिनट मेरे ख्याल से इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन आते हो, त्योहार वाले दिन आते हो, वैसे तो यहाँ रोज ही त्योहार लगता है मुझे, लेकिन त्योहार वाले दिन आते हो तो 1 घंटा की वेटिंग रहती है भाई, जबरदस्त। तो आओ भाई सबसे पहले पूड़ियों की ओर बढ़ते हैं। एकदम क्रिस्पी पूड़ियाँ, हल्की पूड़ियाँ और पीठी की फिलिंग है। और सच में देसी घी की खुशबू जो है वो बहुत लाजवाब है। देसी घी में पूड़ियाँ फ्राई की जाती हैं, देसी घी में ही छोले बनते हैं। और छोले चेक कीजिए जरा, एकदम मसालेदार लजीज छोले। और देसी घी की खुशबू छोलों में से भी आपको मिलेगी बढ़िया वाली। और साथ में रहते हैं ये आलू की लौंजी। ये लौंजी होती है जो खट मीठी होती है, ये स्पाइसी नहीं होती। और तीसरी सब्जी रहती है ये आलू की सब्जी जो करारी होती है, जबरदस्त। तो 3 तरह की यहाँ पे सब्जियां रहती हैं और हमारी बाइट जो है वो बनने के लिए तैयार है। ये आगे छोले आलू मिक्स रहते हैं, जो करारे आलू रहते हैं और छोले रहते हैं वो मिक्स है। और आलू की जो लौंजी है वो अलग से दी जाती है। तो लीजिए जी। भाई आप अमृतसर में हो, देसी घी के जायकों से ज्यादा दूर आप रह नहीं सकते हो। छोले के साथ पूड़ी का क्रंच, मजा, इश्क, मोहब्बत, एकदम बढ़िया मसालेदार छोले हैं और बढ़िया क्रिस्पी क्रंची देसी घी की पूड़ी है। तो आइए भाई अगली बाइट लेते हैं आलू की लौंजी के साथ। ये खाने के लिए लोगों की दीवानगी बहुत ज्यादा रहती है। और आलू की लौंजी के साथ पूड़ी आपको शायद अमृतसर में कहीं और ज्यादा मिलेगी भी नहीं, कम से कम 1 से 2 दुकानें और होंगी। तो लीजिए जी, बढ़िया है। लेकिन मेरी जो पसंद है वो भाई छोले के साथ, देसी घी के छोले, देसी घी की पूड़ी। 140 रुपए की ये प्लेट मिलेगी आपको, जिसमें छोले रिफिल कर दिए जाते हैं और देसी घी की 2 पूड़ियाँ रहती हैं, साथ में थोड़े से प्याज रहते हैं। और कान्हा स्वीट्स, लॉरेंस रोड इसको बोला जाता है। थोड़ी सी महंगी रोड है भाई, VIP रोड है। जायका कमाल का है, खाना बनता है। इसको फिनिश करते हैं, तीसरी मंजिल की ओर चलते हैं। चलिए आइए। तो भाई बढ़िया देसी घी का नाश्ता करने के बाद कुलचे खा लिए, पूड़ी खा ली, अब आगी बारी भाई अमृतसर की फेमस लस्सी की। और लस्सी कोई आम लस्सी नहीं भाई, पेड़े वाली लस्सी, एकदम बढ़िया भाई। ये देखो लस्सी, पहले इसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये खाई जाती है या पी जाती है। इसको बनाने का अंदाज इतना निराला, आज भी पुराने अंदाज के हिसाब से 1921 से ये दुकान चल रही है। और आज भी हाथ से, मशीनों के युग से भी हाथ से लस्सी को रिड़का जाता है और इसकी मलाई को तैयार किया जाता है और उसी हांडी के अंदर से इसकी लस्सी बनाई जाती है। और भर भर के यहाँ पे गिलास लगाए जा रहे हैं।
और मैं अकेला नहीं हूँ भाई यहाँ पे पीने के लिए, क्राउड पूरा पूरा अमृतसर तो आता ही आता है, लेकिन कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो ये लस्सी पिए बिना नहीं जाता। तो लो जी, वर्ल्ड फेमस अमृतसर की लस्सी, ये आ गई मलाई मक्खन, और पहले तो चम्मच से भाई, स्पून से खाते हैं। ओ भाई अरुण, ये तो तू बताएगा, तेरे शहर का जायका है, ये खाई जाती है पी जाती है? ओ भाई, इससे बेस्ट लस्सी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं पी है। ज्ञान दी हट्टी 1921 से चल रही है, आज भी जमीन पर बैठकर लस्सी को रिड़का जा रहा है और हाथ से लस्सी को बनाया जा रहा है। पुराना अंदाज, पुराने लोग, पुराना स्वाद। भाई 110 रुपए का ये गिलास है और ज्ञान दी हट्टी नाम याद रख लीजिए। कटरा शेर सिंह इसको बोला जाता है, रिजेंट चौक बोला जाता है, दरबार साहब के कुछ ही कदमों की दूरी पर मिल जाएगा आपको। तो आना, लस्सी पीना, मजे मनाना। अगले जायके की ओर मैं लेके चलता हूँ आपको, चलिए। तो भाई अमृतसर के टॉप खानों की लिस्ट में ना पनीर भुर्जी, भाई ये आम पनीर भुर्जी नहीं, ये प्यारे लाल जी की प्यार वाली मक्खनी पनीर भुर्जी है भाई, जहाँ पे आधी टिक्की मक्खन की डाल के एकदम बढ़िया मक्खन के अंदर फ्राई करके भाई जबरदस्त प्याज, टमाटर, अदरक के लच्छे, भाई जबरदस्त वाला तड़का लगा हुआ है। और ये देखो दोस्तों, एकदम बढ़िया मलाईदार पनीर है जिसको भुर्जी बनाई जाती है, जबरदस्त भाई। और इसमें खास चीज एक और है भाई, दूध डाल के ये पनीर भुर्जी तैयार की जाती है। तो भाई जब अमृतसर के जायकों की बात होती है ना, तो कैलोरीज की चिंता मत किया करो, क्योंकि भाई यहाँ स्वाद मिलता है तो कैलोरीज काउंट नहीं की जाती। तो लो जी, साथ में आ गई व्हाइट ब्रेड, और ये आ गई जी मक्खनी पनीर भुर्जी प्यारे लाल जी की, और ये होगी जी हमारी लजीज बाइट तैयार। भाई नो वन कैन ईट जस्ट वन, एक बाइट से इसका स्वाद बयां हो ही नहीं सकता यार। ये आ गई जी दूसरी बाइट। भाई अमूल बटर का रिच फ्लेवर और पनीर इतना सॉफ्ट भाई, जैसे ही हाथ से पनीर की भुर्जी बनाई जाती है ना, तो एकदम बढ़िया मुलायम मलाईदार पनीर आपको नजर आएगा। तो फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही मखमली सा फ्लेवर है, माउथ मेल्टिंग। मतलब जब आप जीभ पे इस बाइट को लेते हो ना, तो आपको दांतों तले दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा मेल्ट होता है और अंदर चला जाता है भाई, एकदम जबरदस्त बढ़िया स्वाद है। तो खाने के लिए कहाँ है भाई, कटरा जैमल सिंह इसको बोला जाता है, ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज, प्यारे लाल जी की पनीर भुर्जी को मिस मत करना, लिस्ट में नोट कर लो। इसको फिनिश करते हैं, अगले जायके की ओर बढ़ते हैं आज। तो लो भाई, देसी घी की पंजाबी थाली आ चुकी है, और इस थाली को देखकर आपको पता चल गया होगा कि अब हम अमृतसर शहर का बेस्ट लंच और बेस्ट डिनर आपको बताने वाले हैं भाई। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट लंच या डिनर इसको बोल सकता हूँ, या अमृतसर शहर का वन ऑफ द फेवरेट। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया देसी घी का खाना आपको शायद अमृतसर में कहीं और मिलेगा। दो नाम बहुत फेमस होते हैं, एक तो होता है ब्रदर्स ढाबा और सेकंड होता है केसर का ढाबा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं एक नंबर जो अब देता हूँ वो देता हूँ भाई ब्रदर्स ढाबा। उसका रीजन ये है कि देसी घी का फ्लेवर होना चाहिए सब्जियों में, लेकिन उतना बैलेंस होना चाहिए जितना सब्जियों का स्वाद भी आ पाए। तो भाई ये मेरी पसंदीदा थाली है, जिसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, एकदम बढ़िया मखमली दाल है और घंटों तक इसे देग में पकाया जाता है, और उसके बाद इसको ये वाला जो फायरी तड़का लगाया जाता है ना, ये इसको खास बनाता है भाई। ये देसी घी की दाल आ जाती है, और उसके बाद ये आ गए जी चना मसाला पनीर डाल के, और भाई इसको भी देसी घी डाला जाता है और देसी घी में बनाया जाता है। तो भाई अगली आइटम आ जाएगी जी शाही पनीर। तो दोस्तों, जब आपको लंच कराना हो, मेरी फैमिली को लंच कराना हो, तो भाई शाही पनीर ना हो, भाई आप लोग शाही हो, शाही लोगों के लिए शाही पनीर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एकदम लजीज शाही पनीर है। तो इस थाली में ना जो ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। दाल भी आ जाती है, अमृतसर के स्पेशल छोले भी आ जाते हैं, पनीर भी आ जाता है, और देसी घी के लच्छे पराठे आ जाते हैं, वेज पुलाव मिल जाएंगे। मुझे तो यार कभी कभी ना ये सोच के सच में कह रहा हूँ कि अमृतसर के अंदर कहीं सैलेड भी देसी घी का ना बन जाए। यहाँ पे बहुत यूज करते हैं यार, देसी घी के बड़े बड़े ट्रक आते हैं यहाँ पे। तो आओ भाई, सबसे पहले लच्छा पराठा की एक बाइट लेते हैं। भाई अमृतसर के अंदर ना मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। ये देखो, ये देसी घी। जिस दिन मेरा अमृतसरी फूड टूर होता है ना भाई, उस दिन मैं फिर कैलोरीज घर छोड़ के आता हूँ। यहाँ पे खाओ जी भर के। आओ भाई, सबसे पहले देग वाली दाल की बाइट लेते हैं। ये आ गई जी हमारी लजीज बाइट, देख रहे हो। वो देग में घंटों तक पकती हुई दाल का फ्लेवर, वो मखमली स्वाद, वो देसी घी का रिचनेस, भाई मजेदार मजेदार। अगर अमृतसर में रहते हुए या अमृतसर में आप आते हो और आपने ये थाली मिस कर दी है ना, तो भाई अभी तक आपने ऑथेंटिक अमृतसरी खाना नहीं खाया, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। सीधा पनीर की तरफ आ यार अरुण भाई। ये देख, शाही लोग हैं, शाही पनीर का इंतजार कर रहे हैं। ये देखो जी,
ये बनी ना बात भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम ढाबों पे क्या कहते हैं कि रिचनेस देने के लिए कि काजू और मगज की पेस्ट से इसकी ग्रेवी तैयार की गई है। काजू आपको ऊपर से दिख रहे होंगे और इतनी मखमली और इतनी रिच ग्रेवी है ना, इस थाली को खाने के बाद आपको अगर इससे मोहब्बत ना होगी ना भाई, तो मेरा नाम बदल देना। जबरदस्त है यार। अगली बाइट। अरुण तेरे मुंह में पानी आ गया। कौन सी आइटम खाएगा तू? हाँ, छोले बच गए ना, मुझे पता था अब तू इसी का नाम लेगा। अमृतसर में लोग छोले ज्यादा खाते हैं और देसी घी के छोले भाई। ये देख नजारे, देखो भाई। इस बाइट को मैं फिनिश करता हूँ। बाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। आना क्या है आपको, ब्रदर्स ढाबा पे। 2 ब्रांचेस हैं इनकी अमृतसर के अंदर। एक आपको मिल जाएगी मजीठा रोड के ऊपर, इजीली आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी। दूसरी है हेरिटेज स्ट्रीट के ऊपर, चंद कदमों की दूरी पर आपको मिल जाएगी जब भी आप गोल्डन टेम्पल आते हैं तो। फूड नियर गोल्डन टेम्पल, 10 प्लेसेस होने वाली हैं। मज़ा बहुत आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। लो पहले लंच करके जाओ, सारे बाइट खाओ, बड़ी मज़ेदार। इसको फिनिश करता हूँ, अगले साइकिल की ओर लेके चलता हूँ। दोस्तों ये है हमारी आज की अगली मंजिल और भाई छोटी सी प्यारी सी दुकान है और इस दुकान पर सालों पुराने लोग हैं, सालों पुराना जायका खिला रहे हैं। पाजी सत श्री अकाल। और जी नमस्कार जी। पाजी कब से चल रही है ये दुकान? सर 126 साल हो गए। 126 साल जी। पाजी बोलना आसान है, 126 साल। बिल्कुल सर, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। इस लेगेसी को संभालना बहुत मुश्किल है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। पाजी कौन सी जनरेशन है आप? 4th जनरेशन। पाजी क्या बेच रहे हैं ऐसा? सर ये चने हैं, एज ए स्नैक्स लोग खाते हैं, ठीक है, और पैकिंग करा के लेके जाते हैं घर पे। अरे वाह पारी, मैंने ना शायद मतलब मैंने बहुत जगह पे घूम लिया, ऐसा बोर्ड लगा मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे सिर्फ छोले किलो में बिकते हैं, बने हुए छोले। जी जी जी। 120 रुपए किलो ये वाले छोले बिकते हैं भाई। बिल्कुल देखो सर। वो सादे छोले किराने की दुकान पे बिकते हैं वो अलग, ये बना के 120 रुपए किलो छोले बिकते हैं भाई। बिल्कुल सर, हम बना के 120 रुपए किलो बेचते हैं। लोग घर मतलब घर के लिए भी लेके जाते हैं और लोग सेल के लिए भी लेके जाते हैं। और भाई तड़के फड़के नहीं सर, आपको देखने में शायद आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा कलर वैसा, इसमें स्पाइसी होंगे, मिर्ची होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसमें सिंपल हमने चने बॉयल किए हैं और अपना मसाला डाला हुआ है घर का, वो भी दिखाएंगे भाई जरा प्लीज। ये सिर्फ बॉयल चने हैं और सबसे जो इसमें खास बात है, इसमें कोई घी नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई तड़का नहीं है। स्पेशल हमने मेंशन भी किया हुआ अपने मसालों पर भी, और लोगों को इतना ट्रस्ट है कि अगर वो हमारे पास आए हैं तो उनको नो अनियन, नो गार्लिक हर चीज में मिलेगा। क्या बात है। हमारे जो जैन कस्टमर है ना वो बहुत है। मेरे को एक चीज नहीं समझ आई, मतलब ये जैसे आप बैठे हैं जमीन पर, ये सालों पुराना अंदाज है, और ये किसमें, मतलब ये रखे किसमें हुई है? पतीला भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, ये क्या है? ये सर एक लकड़ी का था। अच्छा। बहुत पुराना, इसके अंदर भी आज सांचा है लकड़ी का, बहुत पुराना, 80 साल पुराना। अच्छा। और ये जो लकड़ी है ना, ये भी स्पेशल है। स्पेशलिटी इसकी क्या है, इसमें ना चने गर्म रहते हैं बहुत देर तक। अच्छा जी। हाँ, तो हमने इसको इसके ऊपर स्टील की चादर चढ़ा ली है, पर लकड़ी जो इसके अंदर अब भी वही है। पाजी मैंने सुना है कोई भी टूरिस्ट ऐसा है कि जो यहाँ आता है और ये जायका चखे बिना जाता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाजी बनाइए जरा, क्या मिलता है यहाँ पे? ये देखो सर, इसको तो हर कोई अब जान गया, बच्चा जान गया। खमीरी कुलचा, पट्ठा वाला कुलचा। ये वैसे ही बहुत सॉफ्ट रहता है देखो, पर इसको और सॉफ्ट करने के लिए हम करते हैं, इसमें डिप करते हैं। अच्छा जी। जी। वाह भाई वाह। इसके डिप करने के 2 फायदे हैं, एक तो कुलचा और सॉफ्ट हो जाएगा, और ये जो मसाले है ना, हाँ जी, हाँ ये जी, कुलचा सॉक कर देगा। क्या बात है भाई, ये अमृतसरी जायका है भाई। जब भी कभी अमृतसर में आते हो तो इस जायके को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत कमाल के जायके हैं। और इसको डिप करके भाजी ने छोले के समंदर में रख दिया, बस छोले का समंदर बोलूंगा भाजी। बिल्कुल। ये देखो कुलचे का कलर भी चेंज हो गया और इसकी सॉफ्टनेस देखो, इसमें मसाले रस गए और सॉफ्टनेस भी। अब ये आपको ज्यादा चबाने के लिए कश्मकश नहीं करनी पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। ये ऊपर आ गई हमारी चटनी, आ गई इमली की प्योर चटनी आ गई, साथ में आ गया प्याज, हरा धनिया। और जायका कितने का है भाजी? ये सब 30 रुपए का। ये 30 रुपए की प्लेट है जी। और जायका हमारा तैयार है जी। बिल्कुल 30 रुपए में। और ये खाने के लिए कहाँ आना है? आपको आना पड़ेगा सर नमक मंडी में। अब किसी से भी पूछ लो, धर्मपाल छोले वाले, डीपीएस धर्मपाल छोले वाले, किसी से भी पूछ लो। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाजी, आपने टाइम दिया। और ये आज का हमारा जायका लग चुका है, तो आइए जी स्वाद चखते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू जी। तो भाई दुकान अभी खुली है और ये दुकान, एक बात नोट कर लेना, सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलती है, खेल खत्म हो जाता है। और जायका इतना पसंद करते हैं लोग कि इनके आने से पहले लोग आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, कुछ लोग पैक करा के ले जाते हैं, कुछ बेचने के लिए भी छोले ले जाते हैं, क्योंकि छोले के मसाले ये खुद बनाते हैं। और आइए जी बाइट लेते हैं। ये आगे जी डिप कुलचा, एकदम सॉफ्ट है अरुण, है ना? वाह, ये देख जबरदस्त है यार। और मेरा दिल पता क्या कर रहा है, कुलचे से भी पहले मैं छोले की बाइट ले लूं अरुण। और ये थोड़े से छोले लेते हैं, और ये सिर्फ अमृतसर में मिलते हैं। मिलते तो अरुण अब बहुत जगह पे है, लेकिन ये स्वाद अमृतसर में मिलता है। ओए होए होए होए,
तो जब भैया ने बोला था कि भाई इसमें प्याज, लहसुन और घी नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जायका बढ़िया कैसा बनेगा, क्योंकि हमेशा सुना जाता है कि प्याज और लहसुन के तड़के से बढ़िया बनता है, लेकिन जायका बहुत कमाल का है। सीरियसली ट्राई करना बनता है। 30 रुपए इसका दाम है। तेलियां वाली गली, नमक मंडी इसको बोला जाता है। आना खाना मजे मनाना। इसको फिनिश करते हैं, अगले जायके की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए। तो ये है जी हमारी लिस्ट में अगला जायका, अमृतसरी स्पेशल न्यूट्री कुलचा। ये चेक कीजिए भाई, एकदम बढ़िया न्यूट्री, तड़के फड़के मारे जा रहे हैं भाई, प्याज, चुकंदर, शिमला मिर्च डाल के। और ये जो कलर है ना न्यूट्री का, ये आपको भाई अमृतसर में मिलेगा। और तवे की रंगत चेक कर लीजिए, एकदम बढ़िया वाली। इसको अमृतसरी न्यूट्री कुलचा बोला जाता है भाई। अंबरसर के बाद आपको ये स्वाद नहीं मिलेगा। न्यूट्री कुलचा तो चाहे मिल जाएगा। और ये आगे जी साथ में 2 कुलचे बढ़िया से, और कुलचे को भी न्यूट्री का मसाला लगाकर ये प्लेट जो है वो सर्व की जाती है। और ये हमारे हाथ में आ चुकी है जी हमारी प्लेट, और बढ़िया से कुलचे। ये देखो, ये जो कुलचे है ना भाई, ये भी बहुत खास है। ये भी आपको अमृतसर के बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। इसको पट वाला कुलचा बोला जाता है। इसमें हल्की सी स्मेल रहती है खमीर की। कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं भी आता, लेकिन अगर आप अमृतसर में आते हो तो ये ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा खाना चाहिए। आप ऑथेंटिक अमृतसरी जायकों की बात हो तो उसमें इसको मिस नहीं कर सकते आप। तो लो जी, ये आ गई जी बढ़िया सी कुलचे की बाइट, और ये आ गया जी ऊपर से न्यूट्री तड़के वाली। ये लीजिए जनाब, पनीर डाला हुआ और एकदम बढ़िया तड़के फड़के लगे हुए ये बाइट तैयार है। भाई इतना जबरदस्त स्वाद। और सच बताऊं, मसाले बहुत ज्यादा तीखे या तेज नहीं है जो जलन करेंगे, लेकिन ये जो स्वाद है ना कुलचे के साथ कॉम्बिनेशन है, ये आपको अमृतसर से बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी कभी शादी पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले काउंटर पता कौन सा देखते हैं, जहाँ पे लिखा होता है अमृतसर का ढाबा। वहाँ पे अमृतसरी कुलचे मिलते हैं, पनीर भुर्जी मिलती है, अमृतसरी न्यूट्री कुलचा मिलता है। तो इसको खाने के लिए वहाँ जाते हैं ना, तो भाई यहाँ भी जरूर आना। ये अशोक न्यूट्री कुलचा दरबार साहब पे वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हेरिटेज स्ट्रीट से जस्ट लास्ट पे, एंडिंग पे, ब्रदर्स ढाबा के कॉर्नर पे रेमंड का शोरूम है, उसके बिल्कुल बाहर ये कार्ट मिलेगी। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। और सर जी इसका प्राइस क्या रहने वाला है जी? आजकल 70 रुपए प्राइस है। 70 रुपए प्राइस है जी, सिलेंडर की वजह से। और वैसे प्राइस क्या रहता था? हम 60 रुपए था, 10 रुपए दाम इसका बढ़ाया गया है। 70 रुपए दाम है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। खाने जरूर आइएगा। इसको फिनिश करते हैं, अगले जायके की ओर चलते हैं। चलिए आइए। तो भाई आप अमृतसर में आए हैं और A1 जी का कुल्फा खाए बिना कैसे जा सकते हैं? गर्मी आ चुकी है, तो भाई गर्मी में जो अमृतसर में ठंड डालता ना, वो है ये भाई A1 कुल्फा। इसको खाने के लिए सच्चाई में कह रहा हूँ, मतलब रोड ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, मजा आ जाएगा ये जायका खाने के लिए, क्योंकि मेरा पर्सनली खुद का ये फेवरेट जायका है। तो लो जी, ये लजीज बाइट लेते हैं। आपने देखा किस अंदाज से यहाँ पे प्लेट्स लग रही थी। पहले इसमें फिरनी डाली जाती है, फिर कुल्फा डाला जाता है, फिर ऊपर से भाई फलूदा आता है, और ऊपर से आता है जी गूंद कतीरा, जो गर्मियों की सौगात है। और उसके ऊपर भाई एक एक प्लेट में रबड़ी मार के ये आ गया जी हमारा A1 कुल्फा। तो आइए जी बाइट लेते हैं। तो पंजाबी में पता क्या कहते हैं? ठंड पाती यार। तो यार इसको खाने के बाद ना ठंड पड़ जाएगी, मजा आ जाएगा। मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड। मतलब होता है ना, कई बार ऐसी स्वीट डिश खाने जाते हैं तो मीठा बहुत तेज होता है, ऐसा नहीं है। मीठा बिल्कुल बैलेंस है और एकदम चिल्ड। गूंद के तीरे ने इसमें और जान डाल दी, और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है नहीं इसमें। जायका बहुत कमाल का है। अगर आप भी इसको खाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा जी क्रिस्टल चौक में, A1 कुल्फे वाला, और 100 रुपए इसका दाम रहने वाला है। तो आइएगा, खाइएगा, मजे मनाइएगा। इसको फिनिश करते हैं, अगले जायके की ओर बढ़ते हैं। चलिए। तो लो जी, अमृतसर की खूबसूरत शाम हो चुकी है, और शाम के बेहतरीन लजीज चटपटे जायके लेकर मैं आ चुका हूँ जी। भाई ये आ गई जी ब्रिजवासी चाट। तो शाम के जायकों में टॉप लिस्ट में इसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप अमृतसर के जायकों के सफर में अधूरे माने जाएंगे। तो ये आ गई जी अमृतसर की फेमस देसी घी वाली बन टिक्की। ये है जी अमृतसर की फेमस दही बल्ला पापड़ी चाट। और एक और लजीज आइटम है जी मेरे पास, वो है जी ये ब्रिजवासी का स्पेशल ड्राई फ्रूट वाला दही बल्ला, तो जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए भाई सीधा करते हैं जायकों की ओर रुख। और आज का जो हमारा पहला जायका है वो है जी ये बन टिक्की, और चटपटी चटनियों के साथ देसी घी की बन टिक्की है। और तवे की रंगत चेक कर लो आप, एकदम बढ़िया तवे की रंगत, और टिक्कियों का पूरा भंडार यहाँ पे लगा हुआ है। और साथ के साथ यहाँ पे बन टिक्कियां जो है वो सेकी जा रही हैं। तवे के ऊपर देसी घी में रोस्ट करके ये बन टिक्कियां तैयार की जाती हैं। आइए बाइट लेते हैं जी। ओह वाह उस्ताद, होए 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 होए, एकदम क्रिस्पी क्रंची बन हो चुके हैं देसी घी के अंदर सेक के। चटपटी चटनियाँ और अंदर
ये मसालेदार टिक्की, जबरदस्त स्वाद। और ये आ गई जी ब्रिजवसी चाट भंडार की स्पेशल दही बल्ला पापड़ी चाट। प्लेट की सजावट से कीजिए भाई, एकदम बढ़िया से पापड़ियां भल्ले सजा के और ऊपर से बढ़िया सी दही और बढ़िया सी चटनी डाल के ये खूबसूरत प्लेट हमारी तैयार है जी। तो लीजिए जनाब, थोड़ा सा भल्ला लेते हैं और ये लेते हैं साथ में पापड़ी बनती है ना अरुण? अरुण यार, तेरे शहर के फेमस जायके हैं, कुछ तो बोल। जबरदस्त है ना? तो लो जी, देखो भाई, दही बल्ला पापड़ी चाट क्या है कि हर एरिया में मिल जाते हैं, आपके गली नुक्कड़ में मिल जाएंगे। अमृतसर के इस जायके में खास पता क्या है? बिल्कुल सादगी, मतलब ज्यादा खट्टी चटनियां नहीं है, ज्यादा खट्टी दही नहीं है, बिल्कुल सादगी वाला जायका, मतलब सिंपल मसाले के साथ। लेकिन उससे पहले ये अमृतसर वाला ड्राई फ्रूट, ये देखो यहाँ भी ड्राई फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ भी ड्राई फ्रूट लगा है, जहां से भी भल्ले को देखोगे आपको ड्राई फ्रूट नजर आएगा। तो लो जी, चटनियां वही सेम रहती हैं, उन्हीं चटनियों का कमाल है ब्रिजवसी चाट भंडार पर। जायका बहुत कमाल का है। शाम के टाइम अमृतसर में है तो भाई जायके को मिस मत कीजिएगा। ब्रिजवसी चाट भंडार, इसको फिनिश करते हैं, अगले जायके की ओर लेके जाए। तो लो भाई, ये है हमारा आज का जायका नंबर 10। और भाई मुंह मीठा किए बिना आपको कैसे भेज सकते हैं। ये आगे जी जलेबियां, गुरदास राम जी की जलेबियां, ये चेक कर लीजिए भाई। पहले तो क्राउड देखिए भाई, एकदम भरा हुआ है। और नाम पढ़ लीजिए, इस चौक का नाम इस दुकान की वजह से जलेबी वाला चौक पड़ चुका है भाई। इस जायके को खाने की ये दीवानगी आपने देख ली, टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, इस दुकान के इस जायके की दीवानगी जो है वो सर चढ़ के बोलती है भाई। 1956 से ये जायका खिला रहे हैं, पीढ़ियां बदल चुकी हैं और ये देखिए भाई, बैक टू बैक ऐसे ही जो बैचेज हैं वो चलते जाते हैं। और ये भाई मैदे का बैटर रहता है और देसी घी के अंदर जलेबियां जो है वो फ्राई की जा रही हैं। पूरा जबरदस्त वाला पुराने अंदाज के हिसाब से सेटअप चलता आ रहा है। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए ये लेते हैं जी जलेबी की बाइट। अरे वाह, क्रिस्पी क्रंची जलेबी और मीठा एकदम बैलेंस। तो भाई आज के 10 जायके टॉप 10 फूड नियर गोल्डन टेम्पल आपको कैसे लगे जल्दी से कमेंट करके बताना भाई। और भाई अभी कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई जाते जाते ये कुछ मीठा नहीं खाओगे आप? आ करो सारे, लीजिए जरा।